आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। साइंस कहता है कि हमल के दौरान बनने वाले हार्मोन तेजी से बढ़कर दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शंस पर खासा असर डालते हैं, जिससे डिप्रेशन यानी जहनी दबाव पैदा होता है। ये बिना किसी वजह के भी हो सकता है, लेकिन इस पर गौर न किया जाए तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। हमल के दौरान या बच्चा पैदा होने के बाद कोई भी औरत डिप्रेस हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छी मां नहीं हैं। तो आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डिप्रेशन की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निमी रस्तोगी। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर निमी, जैसे मैंने कहा कि आज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो डिप्रेशन होता है औरतों में, वो क्यों होता है, किन वजहों से होता है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये जो दिमागी सेहत है ये कितनी ज़रूरी है। तरन्नुम, अगर मैं आपसे कहूँ कि शरीर के सेहत से भी बढ़कर दिमाग की सेहत ज़रूरी है तो आप उस पर विश्वास कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसा ही है। आपके वजूद का पूरा हिस्सा, यानी कि आप कैसा सोचती हैं, समझती हैं, आप कितनी सक्सेस हासिल करती हैं, आप बच्चे को कैसे बड़ा करती हैं, आप किस हद तक आप में साहस है, हिम्मत है, ये सब डिपेंड करता है कि आपका दिमागी तौर पर कितना संतुलन है और आपकी दिमागी सेहत कितनी अच्छी है। मैं तो ये कहूँगी कि शरीर की सेहत से भी ज़्यादा दिमाग की सेहत ज़रूरी है। यानी दिमाग का हेल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्यूट जी। प्रेगनेंसी और डिप्रेशन, ये दोनों ही एक दूसरे का, क्या इन दोनों से नाता है? बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की अवस्था में बहुत सारे हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं। यानी कि बच्चे के जन्म से पहले का जो कहानी है, जैसे भ्रूण या एग के लेवल पे अगर हम करें, तो तब से कुछ हार्मोन्स शरीर में बनने शुरू होते हैं जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, प्रेगनेंसी अचीव करने में, डिलीवरी होने में, डिलीवरी के बाद जब स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उन सब में एक पूरा उनका रोल होता है। और कई बार वही हार्मोन हमें दिमागी तौर पर थोड़ा सा वल्नरेबल बना देते हैं, और उन हार्मोन के ट्रांजिशन की वजह से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो बैलेंस है वो बिगड़ने की वजह से, या बहुत सडनली विड्रॉल होने की वजह से कई बार डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमन श्रीवास्तव। हेलो। हेलो मैम। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरी डिलीवरी हुई और मेरी ओवर एज हो गई है 46 कदर। तो डिलीवरी हुई, लेट डिलीवरी हुई, तो उसके बाद मेरा डिप्रेशन में मैं बहुत चली गई। कितने साल हो गए? अभी पिछले साल डिलीवरी हुई है, बेबी मेरी 1.5 साल की उस समय। तो पिछले सितंबर अक्टूबर के बाद से मुझे डिप्रेशन हो गया। मैं 6 महीना हो गए मुझे दवा खाते हुए। डॉक्टर ने बोला था 6 महीने का कोर्स है, लेकिन अभी उन्होंने दवा बढ़ा दी और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करो। जब दवा छूट जाती तो फिर मुझे बेचैनी जैसा और हो रहा है। तो ये अचानक से हो गया। मुझे कोई भी डिजीज नहीं थी। डिलीवरी के टाइम में कहीं मैं प्रेगनेंट थी, तो मुझे बीपी वगैरह इतना नॉर्मल, डॉक्टर खुद कहते थे कि इतनी एज में भी आप सब कुछ कम नॉर्मल है आपका। लेकिन अभी डिप्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया था। अभी इसको क्या करें, ये एलोपैथिक दवा मैं कब तक खाऊंगी, उन्होंने बढ़ा दिया, 3 महीने दवा और बढ़ा के दे दी है। तो सुमन जी, पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन होता है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन है, वो 2 या 3 हफ्ते तक रहती है। यानी उस दौरान इंसान उदास होता है, उसको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, डिटैच हो जाते हैं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती है। लेकिन वो जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम है, वो आप समझ लीजिए एक तरह का नॉर्मल टाइम है। उसके दौरान कुछ मेजर्स लेने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है और अभी भी आपकी अवस्था यही है कि आपको दवाई लेनी पड़ रही है, तो हो सकता है ये डिलीवरी के बाद वाला डिप्रेशन ना होकर आपको एक जनरलाइज एंडोजेनस डिप्रेशन की अवस्था हो सकती है। हो सकता है आप पहले से इसके बारे में प्री डिस्पोज्ड हों, या आपको इस वल्नरेबल हो, जिसकी वजह से आपको ये हुआ है। तो काउंसलिंग जारी रखिए, और साथ में खाना पीना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि अभी हम बताएंगे, और साथ साथ दवाइयाँ भी लेते रहिए, और एक मनोचिकित्सक के संपर्क में रहिए। जी,
प्रेगनेंसी के बाद कोई डिप्रेशन में है, इस बात का पता कैसे चलेगा? क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं सुमन जी को बता रही थी कि अगर आप सामान्य महसूस नहीं कर रही हैं, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि आपका मूड अच्छा नहीं है या उदासी है, आप घंटों एक जगह बैठी रहना चाहती हैं, किसी से बात नहीं करना चाहती, आपको भूख नहीं लग रही है या फिर नींद नहीं आ रही है या आपका ध्यान किसी चीज़ में नहीं लग रहा है या आपको क्राइंग स्पेल्स हो रहे हैं, रोना आ रहा है और लग रहा है कि जाने मैं किस सिचुएशन में फंस गई हूँ, आप बच्चे की जो शुरुआती देखभाल है वो नहीं कर पा रही हैं या आपको लग रहा है कि कहीं मैं अच्छी पेरेंट तो नहीं हूँ, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ, तो ये सब कुछ अर्ली साइंस हैं जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन के हो सकते हैं और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, बीच में आपने डाइट की बात कही, तो क्या इसमें डाइट का भी कोई रोल है? डाइट का तो बहुत रोल है, एक्चुअली हर चीज़ में आजकल डाइट का रोल कहा जाता है, उसको शायद बाद में हमें बात करनी चाहिए, बट ये मैं बता दूं कि खाने में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा। और रिसर्चेस के दौरान पता चला है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सिलेनियम, फॉलिक एसिड, ट्रिप्टोफैन और B6 राइबोफ्लेविन, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, तो इन सब की कमी की वजह से इंसान ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है, यानी कि उसको ज़्यादा असर पड़ता है इन डिप्रेसिव स्पेल्स का। और अगर आप में वो चीज़ों की डेफिशिएंसी नहीं है, आपकी खुराक अच्छी है, मात्रा और साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी है, तो फिर हो सकता है आप डिप्रेशन से बची रहें और अगर हो भी रहा है तो आसानी से उससे उबर सकती हैं। जैसे आपने बताया कि डाइट का तो इसमें रोल है, तो ज़रूर लाइफस्टाइल का भी कहीं ना कहीं कुछ रोल होगा इसमें। हाँ, बिल्कुल, लाइफस्टाइल का रोल बहुत मेजर है कि नींद का इसमें बहुत रोल है कि आप टाइम से सो रही हैं और 7-8 घंटे की अच्छी डीप स्लीप आपको आ रही है, तो रात में आप टीवी ना देखें, कोशिश करें 10-11 बजे तक सो जाएं। हालांकि बच्चे के साथ मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने सपोर्ट सिस्टम को इस तरह से करिए कि कोई ना कोई देखभाल करने वाला आपके साथ हो। तो अगर आपकी 7-8 घंटे की अच्छी स्लीप है और 1-2 घंटा आप दोपहर में सो ले रही हैं, तो बहुत हद तक डिप्रेशन का असर कम हो जाता है। एक्सरसाइज का इसमें बहुत रोल है। जितना आप एक फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगी, उतने जो नेगेटिव केमिकल्स आपके अंदर हैं वॉश आउट हो जाएंगे और एक हैप्पीनेस हार्मोन, सेरोटोनिन, ये जैसी चीज़ें आपके शरीर में प्रवाहित होंगी, जो कि नॉर्मल केसेस में भी होती हैं। तो एक्सरसाइज, वॉक्स, योगा, मेडिटेशन, गुड डाइट, समय से खाना खाना, समय से सोना, समय से बावल हैबिट्स क्लियर होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन को, माइल्ड डिप्रेशन को होने से रोक सकती हैं। जी, यानी कि डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो करें तो आप कहीं ना कहीं इससे बच सकते हैं। आप आराम, आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। हाँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले सवाल लेते हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे कि आपने सिम्टम्स के बारे में बताया कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं वो किसी बीमारी में बदल जाए? हाँ, तो ये सिम्टम्स एक तरह की आपको वार्निंग है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, यानी कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ रही है, तो आपको समय रहते इसको ठीक कर लीजिए। चाहे तो आप किसी से बात कर लीजिए या किसी डॉक्टर की सलाह ले लीजिए या अपने खान पान में बदलाव कीजिए या फिर एक लॉट ऑफ अश्योरेंस जो फैमिली या हस्बैंड, फ्रेंड्स ये देते हैं, और या फिर आप अकेले ना बैठ के अपना टाइम किसी और अपने दोस्तों के साथ बिताइए या फिर बच्चे के बारे में आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको खुशी दे। राइट, आप मातृत्व यानी मदरहुड का जो सुख है वो आप उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो ये सॉफ्ट मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको वार्ड ऑफ कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर 3-4 हफ्ते बीत चुके हैं, आपके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, वर्स हो रहा है, आपको नींद आना बिल्कुल बंद हो गई है, या आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि कहीं मैं अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दूं, आपके अंदर ऐसी अर्जेस हो रही हैं, या कांस्टेंट रोना आ रहा है, या ये फीलिंग हो रही है कि मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, रिमोर्स, गिल्ट, ये सब भावनाएं आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से अब तब ये अच्छा टाइम है कि आप ज़रूर सहायता लें, डॉक्टर की सहायता लें, क्योंकि बहुत आसानी से इसको हम ठीक कर सकते हैं।
और इसके बारे में कुछ भी ऐसा अपने दिल में मलाल लगाए कि मैं कोई पागल हो गई हूँ या मैं को अब ये नौबत आ गई कि मुझे दिमाग के डॉक्टर से के लेना पड़े सहायता, बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पागलपन जैसी बात अपने दिमाग से हटा दीजिए। जैसे शरीर में सर में दर्द होता है उसी तरह से मन में हर्ट होती है, मन में एंग्जाइटी होती है, उसी तरह से शरीर में बुखार होता है। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। जैसे जब भी हम किसी भी तरह बीमार होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमें, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। Right. तो अगर आपको लग रहा है आप डिप्रेशन में है या कुछ अच्छे ख्याल नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें उनसे। हाँ, अपने ऊपर ना लें, क्योंकि एक हद के बाद प्रोफेशनल हेल्प जरूरी होती है। और आप देखेंगे कितनी आसानी से प्रोफेशनल हेल्प के साथ आप इसे कंप्लीटली रिड ऑफ हो सकती हैं, इससे निजात पा सकती हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है महाराष्ट्र से, सानिया। हेलो। अरे मुझे पूछने का है कि मैं जी कुछ और पूछने का। जी जी बताएं सानिया, क्या सवाल है आपका? पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ, टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है? मेरा सवाल है। जी हेलो जी जी बताएं, सवाल बताएं। मेरे को ना खाना नहीं खाया जाता है। देखिए, खाना ना खाया जाना यानी कि भूख का न लगना, इसके 36 कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपकी डिलीवरी हुई है तो और उसके बाद सडन चेंज आया है, तो आप और लक्षणों को और साइंस एंड सिम्टम्स को नोटिस करिए कि क्या आप उदास रहती हैं, क्या आपका मन नहीं लगता, बच्चे से आप अटैचमेंट महसूस नहीं करती हैं, या आपको रोने का मन करता है। अगर ऐसा है तभी आपको कुछ इलाज की ज़रूरत है। नहीं तो आप खाना ना खाए जाने के कारण तो पेट से, लिवर से संबंधित हो सकते हैं। हो सकता है आपके पेट में कीड़े हो या कुछ भी हो सकता है। थायराइड का चेक करा लीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इसका कारण हो। जी, अगर कोई माँ डिप्रेशन में है तो क्या इसका असर उसके बच्चे पर भी होगा? धरनू, बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा। सब लोग माँ की बात करते हैं, बच्चे की कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन रिसर्चर्स ये कह रही हैं कि जो माँ डिप्रेस्ड है वो पहली बात तो अपने बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख सकती है, राइट। और बच्चा चाहे वो 1 दिन का हो चाहे वो 2 दिन का हो, बहुत अच्छे से परसीव करता है कि उसको जो केयर गिवर है, जो उसकी माँ है, वो एक सही अवस्था में नहीं है। तो ऐसे बच्चे डिटैच हो जाते हैं अपनी माँ से, और बाद में ऐसा देखा गया है कि प्रोलॉन्ग डिप्रेसिव स्पेल वाली मदर्स के बच्चे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करते हैं। और उसका एक दूसरा पक्ष भी है। कई बार बच्चों में कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या कुछ ऐसी क्लिनिकल एंटिटी जैसे ऑटिज्म है, ये होती हैं, तो वो बच्चा किसी भी तरह से अपनी माँ की तरफ अटैचमेंट नहीं दिखाता है, वो बहुत बेरुख होता है। तो उससे भी माँ को डिप्रेशन इंड्यूस हो जाता है। लाइक उन्हें लगता है कि क्या मुझ में ऐसी बात है जो मेरा बच्चा मेरे साथ मुझे अटेंशन नहीं दे रहा या मुझे प्यार से नहीं देख रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ माँ और बच्चे और खास तौर पे पिता को भी अफेक्ट करती है। कई बार यानी पार्टनर भी इफेक्ट हो सकता है इससे। हाँ, और ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, बट डिप्रेशन डिलीवरी के बाद ना केवल माँ को बट फादर को भी हो सकता है, क्योंकि उनको भी अपने चेंज लाइफस्टाइल के साथ कोप करना है। सडनली उनकी जिंदगी में एक इंसान आ रहा है जिससे माँ का टाइम बट रहा है, उनकी वाइफ का टाइम बट रहा है, सोने उठने के टाइम बदल रहे हैं और बहुत सारे कोपिंग इश्यूज होते हैं। तो पुरुषों को भी मर्दों को भी डिप्रेशन हो सकता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर मदर को डिप्रेशन है तो कहीं ना कहीं बच्चा भी इफेक्टेड होगा, और कई केसेस में ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर है वो भी डिप्रेशन में चले जाए, उसको डिप्रेशन हो जाए। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है इस पे कि अगर मदर को डिप्रेशन हो रहा है आफ्टर डिलीवरी तो क्या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि फैमिली में अगर कोई इस तरह से डिप्रेशन से गुजरा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है? हाँ, तो कुछ हद तक प्रीडिस्पोजिशन, जैसे हम डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं, कि शायद आप पहले से ही मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रही हैं। आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह की एक ऐसी चीज़ है जो आप में जल्दी और लोगों के मुकाबले जल्दी होने की शायद लाइक्लीहुड है। तो ऐसे लोगों को PND यानी पोस्ट नेटल डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं पहली बार, तो आप ये देख लीजिए कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं और तैयार हैं इस बड़े से चैलेंज को झेलने के लिए। बिकॉज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा
फिजिकल चैलेंज है जो कि मानसिक अवस्था पर असर डालता है। और डिलीवरी और बच्चा जो पालना है वो तो एक नेक्स्ट लेवल का चैलेंज है। तो आसान लगता है कि बच्चा हुआ बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ को बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसको बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, हार्मोन्स के उतराव चढ़ाव को झेलना पड़ता है। तो हाँ, अगर आप मेंटली वल्नरेबल हैं तो आप पहले ठीक हो जाएं और तभी प्रेगनेंसी की बात सोचें। जी, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हर चीज़ असर डालती है। तो अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनका सपोर्ट कितना मैटर करता है? जी हाँ, ये भी बहुत ही रेलेवेंट सवाल है कि जब बच्चा होता है तो बच्चा सिर्फ माँ ने ही पैदा नहीं किया होता, पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, दोस्त पड़ोसी सब हो जाते हैं। और हमारा जो हिंदुस्तानी सिस्टम है केयर करने का, वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उसमें बहुत हद तक हम छोटी मोटी समस्याओं को तो अपने लेवल पे झेल लेते हैं। तो आप माँ को अकेला न छोड़ें, उसको हर संभव सहायता दें। दादियाँ, नानियाँ और जो भी दोस्त हैं, मासी, चाची, ताई, सबका रोल है इसमें। बच्चे की देखभाल में, माँ को निर्देश देने में, उसके खाने का, उसके आराम का ध्यान रखने में, उसका मन बटाने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए कभी मूवी देखने के लिए ले जाएं, या फिर कभी उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ बना दें, या उसको कुछ प्रेजेंट दें, एक सेलिब्रेशन करें ताकि उसे लगे कि एक अच्छी चीज़ हुई है। तो ये सब छोटे छोटे जो असर हैं, जैसे अगर हस्बैंड ने कोई प्रेजेंट ला के दिया है या चॉकलेट आप खा रही हैं जो किसी आपके दोस्त ने दिया है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें माँ के मन में खुशी पैदा करती हैं और बिना बात के डिप्रेशन को दूर करती हैं। जी, ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि इसके बारे में जो मरीज़ है वो कई बार खुद भी नहीं समझ पाता है, और जो उसकी फैमिली है वो भी नहीं समझ पाती है कि ये डिप्रेशन से गुजर रहा है। हाँ। तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो क्या किया जाए, डॉक्टर के पास कैसे जाया जाए? तो तरन्नुम, एक बार मेरे पास एक केस आए थे और मुझे पीएनडी के बारे में बहुत अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको कैसे हो गया। लाइक वो बहुत हैप्पी गो लकी, बहुत अच्छी और बहुत खुश मिजाज महिला थी, और उनको जब बच्चा हुआ तो उसके बाद उनको डिप्रेशन हो गया। 3-4 महीने तक वो परेशान रही। बात की गई, बहुत तरीके किए गए, दवाइयाँ भी स्टार्ट की गई। उनको क्या डिप्रेशन, एक छोटी सी चीज उनको परेशान कर रही थी कि उनका दूसरा बच्चा था, तो मेरी बड़ी लड़की जो 4 साल की है वो तो इतनी गोरी चिट्टी है, और जो मेरा बेटा हुआ है उसका रंग काला है। तो अब ये मैं नहीं कह रही कि कारण है, बट ये एक छोटी सी ट्रिगर है, छोटी सी एक एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली थी। तो आपके सोचने का तरीका या आपके रॉन्ग परसेप्शंस आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। और बाद में अब दोनों बच्चे बड़े हैं, दोनों माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान न जाए। और महिला को अब अगर हम बताते हैं तो उन्हें हंसी आती है कि वाकई क्या मैं इतनी छोटी सी चीज़ पर डिप्रेस हो गई थी, बट उनको समझ उस वक्त नहीं आ रहा था। जी, जैसे आपने बताया कि कोई औरत है जिसका बच्चा हुआ है, उसको प्रेगनेंसी के बाद किस तरह का डिप्रेशन हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। वहीं आपने ये भी कहा जो पार्टनर है, कई बार उनमें भी डिप्रेशन देखा गया है। तो अगर किसी के पार्टनर को डिप्रेशन हो गया है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे पता लगेगा? अब भाई मर्दों को वो इतनी ही केयर की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो नहीं मैं कह रही कि उन्हें बैठ के आप जचगी वाला सामान खिलाएं, उनको उनके लिए गरिष्ठ भोजन बनाएं, लेकिन उनका भी ध्यान रखें। ये सोचें कि भाई उनको भी आराम की और एक रीअश्योरेंस की ज़रूरत उतनी ही है जितनी महिला को है। तो आप चाहे वो काम से छुट्टी ले लें, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताएं, उनकी खुराक का ख्याल रखा जाए, और उनको भी एक तरह का अप्रूवल होता है सोसाइटी का, और एक तरह की खुशी वाला माहौल होता है। उनको भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है। और यहाँ एक और बात है, कुछ मर्द लोग बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो औरतों वाला मामला है, ये जब ये 42 दिन तक हम तो कमरे में नहीं घुसेंगे। बट ऐसा नहीं है। आपके सपोर्ट की वजह से आपकी जो वाइफ हैं या उनकी दिमागी सेहत अच्छी होगी, और जब स्त्री हैप्पी होगी, वुमन हैप्पी होगी, तो मैन भी हैप्पी होगा। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जी, जिसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जी, इसमें सोच की बात करें तो सोच का बहुत बड़ा रोल है। अक्सर जो डिप्रेशन में होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो ये जो नेगेटिव सोच है इसको खुद से कैसे दूर रखा जाए? सारा खेल सोच का है, सारा खेल ख्यालों का है, ये जो थॉट्स आते हैं, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती ज़्यादा है नहीं। आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, इसकी वजह हार्मोन्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। तो अपने ऊपर पहले बात तो ब्लेम ना लें।
और सोच को बदलने के लिए आप लोगों से बात कर सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपका डिप्रेशन कम होगा, आपके शरीर में वो हैप्पीनेस केमिकल्स की मात्रा बढ़ेगी, तो आपकी सोच खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। तो सोच के लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, काउंसलिंग हेल्प्स। यानी जो कोशिश करें, ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव ना सोचें। हाँ, जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक में अगर आप ध्यान देंगे तो आपके दिमाग से वो बेकार के ख्याल निकल जाएंगे। कोई भी आपकी रुचि है, आप पेंट करती हैं, आप कुछ और करती हैं, वो करिए। योगा और मेडिटेशन का बहुत रोल है, साथ साथ डीप ब्रीदिंग का बहुत रोल है। अच्छा। ऐसा देखा गया है, गहरी सांस जब हम लेते हैं, हाँ। चाहे आप प्राणायाम के तौर पे लें या वैसे ही लें, उससे ऑक्सीजन लेवल ब्रेन का बढ़ता है और उससे हैप्पीनेस केमिकल, सेरोटोनिन वगैरह निकलते हैं। जी। इसीलिए जो अनुलोम विलोम या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसको इनकरेज करिए। आप लेटी तो हैं, आपको करना क्या है, आपको डीप गहरी सांस अंदर लेना है, थोड़ी देर रोक के उसे बाहर निकालना है। इसमें ना कोई खर्च पैसा हो रहा है, ना कोई टाइम लग रहा है, तो मेरे ख्याल से एक इनएक्सपेंसिव तरीका है। ये कोशिश की जा सकती है और इससे शायद आप बेहतर फील करें। बिल्कुल जी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कई बार कम उम्र में माँ बनना और ज़्यादा उम्र में माँ बनना, ये भी वजह हो सकती है डिप्रेशन की। तो जैसे मैंने कहा, प्रेगनेंसी बहुत बड़ा चैलेंज है, हम उसको लाइटली लेते हैं, बट बच्चा पैदा करना, बच्चे को पेट में 9 महीने रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रॉफी मिलनी चाहिए आपको। लेकिन वो चैलेंज अगर आप बहुत कम उम्र की हैं तो आप वो नहीं झेल पाती हैं, क्योंकि आप इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं, ना केवल शरीर से बल्कि मन से भी। और उसी तरह से जब आप थोड़ी बड़ी एज ग्रुप में हैं, जैसे 40 के बाद हैं, तो आपकी रिफ्लेक्सेस थोड़ी पुअर हो जाती हैं, आपकी एडजस्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो बच्चे को पालने के लिए जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट, भागा दौड़ी और तमाम तरह की चीज़ें करनी होती हैं, उसमें आपको तकलीफ होती है। तो इसीलिए डिप्रेशन उन लोगों को ज़्यादा होता है जहाँ डिसहार्मनी होती है और एज कम है या एक्सट्रीम ऑफ एज है। तो 22 से आई थिंक 35 साल की उम्र सही उम्र है, और इन्हीं में डिप्रेशन की इंसिडेंस कम होती हैं। जी। क्या इस तरह की भी कोई वजह हो सकती है कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो बहुत बीमार रहती है? अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं, तो क्या ये भी वजह हो सकती है कई बार डिप्रेशन की? हाँ, कोई भी शारीरिक कष्ट आपको आपकी दिमागी सेहत को ख़राब करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिंक्ड है, जैसे थायराइड है। थायराइड अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान है तो ऐसा देखा गया उन लोगों को पोस्टनेटल डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये तो बड़े आराम से ठीक हो सकता है। थायराइड है, थायराइड की दवाई खाइए और कम से कम एक रिस्क फैक्टर तो आप कम करिए। बट अगर आपको क्रॉनिक एस्थमा है या कुछ और बीमारी ले लीजिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत कष्टदायक, बहुत तकलीफदेह गुजरी है, तो ऑब्वियसली आपको फिर आपकी स्टेट ऑफ माइंड थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। और डिलीवरी के बाद जो एडिशनल चैलेंज आ जाता है, जो हार्मोन स्विच ओवर होता है, उससे आप और ज़्यादा अनमना महसूस करती हैं। सो दीज आर ऑब्वियस थिंग्स। जी। डिप्रेशन से निकलने में कौन सी चीज़ें मददगार हो सकती हैं? थेरेपी, मेडिसिन या फिर फैमिली सपोर्ट? ये सब, ऑल दिस एंड मोर। सो 2, 3, 4 हफ्ते में अगर हमारा नेचुरल डिप्रेशन वार्ड ऑफ हो रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और उसको जल्दी से भगाने के लिए डिप्रेशन को आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, अपना रुचि, अपना योगा, मेडिटेशन, डाइट, और अगर 3 हफ्ते नहीं ठीक हो रही है तो आप प्लीज़ बेहिचक डॉक्टर से बात करिए, चाहे जीपी के पास जाइए, चाहे साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। थोड़ी सी दवाइयाँ देते हैं और वो खानी होती हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आपको टेपर ऑफ कर देते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं। तो दवाइयों से परहेज ना करिए। वैसे भी तो आप आयरन और कैल्शियम खा ही रही हैं, तो आप ये ना सोचिए कि दवाई इसलिए दी जा रही है ज़िंदगी भर चलेगी, या मैं पागल हो गई, या मुझे कोई मेंटल हेल्थ इशू है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज़ टेक द ट्रीटमेंट। जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे ज़रूर लूँगी। ये जो इसको लेकर के स्क्रीनिंग की जाती है डिप्रेशन की, वो किस हद तक मददगार होती है, कैसे की जाती है शॉर्ट में? देखिए, हमारी कंट्री में तो स्क्रीनिंग डिप्रेशन की नहीं होती है, बट हाँ, कोई बहुत अच्छा गायनी क्लिनिक है तो वहाँ पर कुछ अर्ली साइंस हैं जो शायद आपके डॉक्टर पकड़ ले और आपको रेफर कर दे एक साइकोलॉजिस्ट के पास, और जाए कि बोले पहले देख के आइए आप प्रेगनेंसी के लायक हैं कि नहीं हैं। लेकिन जो ऑब्वियस क्लिनिकल चीज़ें हैं, जैसे MDP है या सिवियर OCD है या स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें हम थोड़ी सी कॉशन ज़रूर बरतते हैं कि प्लीज़ क्या आप बच्चा पैदा करने के रखती हैं कुव्वत, तो फिर आप तभी आप ये चैलेंज लीजिए, अदरवाइज़ थोड़े दिन तक पोस्टपोन कर दीजिए।
मैं डाइट के बारे में आपको जी। इससे पहले रहना जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं ताकि वो हो ही ना। तो जैसे सेलेनियम के लिए ब्राजील नट्स हैं, पालक है, अखरोट है, और मैं लिख के लेके आई हूँ ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। और जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, प्लीज़ आप जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। मैदा वगैरह से डिप्रेशन नहीं ठीक होता है बल्कि बढ़ता है। तो अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन्स, ये चीज़ें आप ज़रूर लीजिए। और थोड़े बहुत कभी कभी आप सोने की दवाई ले सकते हैं अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। पानी ज़रूर ज़्यादा पीजिए। जी, अगर मैं कुछ टिप्स पूछूं, क्योंकि बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो आप क्या कहेंगी? टिप्स तो फिर अगर डिप्रेशन हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करिए और उसको ब्रश अंडर द कार्पेट मत करिए, किसी को छुपा दीजिए, किसी को पता ना चले कि मुझे बुरा लग रहा है। यानी कि अगर आपको डिप्रेशन है तो काउंसलिंग के लिए जाएं, उसको छुपाएं ना। डॉक्टर निमी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, जो लोग पैदाइशी सुन और बोल नहीं सकते, खासकर बच्चे, यानी बोलने और सुनने में होने वाली तकलीफ के बारे में बात होगी कल हेलो परवाज में, और हमारे साथ होंगी स्पीच थेरेपिस्ट रितु नाकरा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।